हाँ भी कैसे हो सारे? एकदम बढ़िया। ठीक है। कैसा रहा टेस्ट? नंबर बढ़ेंगे घटेंगे? आज बढ़ेंगे, कल फिर क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, पहले भी वार्न कर चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं कि जितना करवा रहा हूं टेस्ट में उससे कुछ चीजें अलग आएंगी। आई ना एक्स्ट्रा? हाँ, ऐसे हर बार आएगा क्योंकि सब चीजें करवाना संभव नहीं है। कितने सालों में? 2 साल दे दो। जितना आईटीआई को टाइम दिया, हर एक चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 महीने में इतनी चीजें करवानी संभव नहीं है। तो मेरे से कुछ छूटेगी वो टेस्ट में आ जाएंगी। ठीक है। हाँ, कुछ ज्यादा ही छूट गया तो वो किताबों में पड़ी है। ठीक है, बुक्स होंगी ना। हाँ, वो पढ़ी हो जाएगी। मैं तो हिंट देने वाला हूँ कि ये करना है अभी। तो अब तक हमारा सफर जो रहा है 1 हफ्ते का, कैसा रहा अभी? कोई समस्या किसी को? किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत? गर्मी लगे? ठीक है, ये प्राकृतिक समस्या है, मेरी नहीं है। ठीक है। तो थ्योरी का अब आपका वीकली टेस्ट शुरू हो रहा है 17 तारीख से। पहले तो 15 को कर रहा था मैं, फिर मैं चलो आजादी का दिवस है, छोड़ो। 17 तारीख से हर संडे को 4 बजे से आपका क्या होगा? वीकली टेस्ट होगा। शेड्यूल आपको पहले टेस्ट का तो भेज दिया, और नेक्स्ट आगे 10 टेस्टों का पहले ही मिल जाएगा। ठीक है ना? कितने का? हाँ, 10 का। उसकी भविष्य में तैयारी करते रहना, और संडे वाले टेस्ट में जरूर उपस्थित होना है। डेली तो आ ही रहे हो। ठीक है। तो क्या पढ़ लिया था लास्ट भी बताओ? लास्ट हमने टूल्स देख लिए थे, छोटी छोटी बातें जो करनी थी वो कर ली थी। चार्ट भेज दिया था, 1-2 चार्ट और आएंगे भी टूल्स के। ठीक है ना? कुछ और पदार्थ, जैसे हमने अभी तक सिर्फ वो पदार्थ का जिक्र किया है जो मेटेलिक है, धात्विक पदार्थों का हमने जिक्र किया। हाई कार्बन स्टील, ठीक है, क्रोम वेनेडियम स्टील, ये चीज का। लेकिन कुछ पदार्थों में अचालक भी लगे हुए हैं, कुछ हजारों में क्या लगे हैं? अचालक भी लगे हैं। उस अचालकों का भी एक चार्ट है। ठीक है ना? तो ये है। चलो शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक भी। हेडिंग लगाओ, ऊर्जा व उसके स्रोत। ऊर्जा व स्रोत क्या चीज है भी? ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? देखो, होट हिलाते रहा करो, कुछ तो बोलो। किसे कहते हैं ऊर्जा? कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ये क्षमता क्या चीज है? कार्य करने की क्षमता क्या है क्षमता। एनर्जी तो एक शब्द है, उसके अंदर एक डेफिनेशन आई कि कार्य करने की क्षमता, उसमें एक शब्द निकल के आया, क्षमता, एबिलिटी। क्या है? हाँ, क्षमता का मतलब क्या है? एबिलिटी। तो वो क्षमता क्या चीज है? आज आप यहां बैठे हो कितने बजे से? ठीक है। हाँ, पूरे दिन से जाग रहे हो, बीच में सोए, बहुत सारे आपने काम किए होंगे। अब लगातार 1-1.5-2 घंटे आप इस सीट पर क्या करोगे? बैठे रहोगे। ये आपकी बैठे रहने की क्या है? क्षमता है। किस पर? इन स्टूलों पर। यदि माहौल थोड़ा बदल दिया जाए, सोफा लगा दिया, अच्छा नरम नरम के बैठता ही थे, 2.5 फुट अंदर बढ़ जाओ। ठीक है। खूब सारे इस कमरे में एसी लगा दें। ठीक है, आगे थारा एक बड़ी सारी केलागड़ी है, टेबल है नहीं, अब सुशीलियो गया सी तो बैठे। ठीक है ना? और खाने पीने का पूरा अड़ंगो रखेड़ा, आराम और थाने कोई की कहना को नहीं। तो क्षमता बढ़ेगी घटेगी बैठने की? कितनी देर हो जाएगी? है जतने धक्को दे के ना काटा, बाहर ना काटा। तो ये एबिलिटी, क्षमता। क्षमता है काम करने की। क्या करने की? काम। अब भौतिक विज्ञान के शुरुआत के अंदर 3 टॉपिक आपको मेन जो है वो करवाए जाते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत टॉपिक है, उनमें एक है काम यानी कि कार्य, एक है शक्ति, एक है ऊर्जा। सारा भौतिक विज्ञान इसी कार्य, शक्ति और किस पे टिका हुआ है अभी? ऊर्जा पे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ऊर्जा। क्योंकि यही वो चीज है जिससे काम होते हैं। यदि मैं कहता कि आज शाम को आपकी क्लास है इतने बजे, ठीक है, लेकिन 9 तारीख से कुछ नहीं खाना और 11 है, तो क्या होता? आणु है, चाहे कोई छोड़ के जावा है तो छोड़ जानता नहीं घर का। अगर इमेजिनेशन करो कि मैं कह दिया, और मैंने जो कह दिया मैं किंग जोंग उन हूं, मान लो, अगर मैं कह दिया 9 तारीख कौन खाना, तो कौन खाना। बंदूक की नोक पे आपको यहां लेके आता है, क्या आप में एबिलिटी होती बैठने की? क्या नहीं। तो ऊर्जा मिली आपको कहां से? वही जो 2 दिन मना किया था खाने के लिए, भोजन से। किससे? हाँ, ये पंखा आपको हवा दे रहा है, हवा एक प्रकार की ऊर्जा है। ट्यूबलाइट क्या दे रही है? एक प्रकार की क्या है? ये माइक से आपको आवाज स्पीकर से तेज सुनाई दे रही है, कौन सी ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा। तो हम गिरे हुए हैं किससे? ऊर्जा से। चाय चुई पी के आए हो,
पानी से हमें क्या मिलती है? बैंगन मिलता है। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती। ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी का सोर्स है, जिंदा रहने के लिए जरूरी। अगर पानी में ऊर्जा मिली थी, फिर रोटी क्या में खाता आप? ठीक है, 2 गिलास पानी दियो, मांग मांग के पानी पी लेता, पानी पानी हो रहे चारों पास, ताल में देख क्या होते। ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनको हम स्रोत कहते हैं, किसके? ऊर्जा के, जिससे अलग अलग मशीनें ऊर्जा प्राप्त करती है। हमारा शरीर भी एक बहुत बढ़िया क्या है? मशीन है। कौन सी मशीन है हमारा शरीर? बता। थाने थारा शरीर के बारे में कौन पता था? इलेक्ट्रिसिटी क्या पढ़ लोगा? आपके शरीर में कोई मैकेनिकल पार्ट है क्या जो मैकेनिकल पार्ट के जैसा दिखता है, काम भी उसी की तरह करता है? तारा गर्दन में बैरिंग लागेड़ो है एक, वो यहाँ थाने घुमाण में क्या करे? मदद करे। कब्जा भी लागेड़ा, देखा ऊंचा नीचा करे। कौन यहाँ थारी यहाँ कर रही है ना, लीवर का काम कर रहे हैं ये मशीनें। कौन सी? साधारण। और हम अनेकों साधारणों मशीनों से मिलकर बड़े हैं, और एक जटिल संरचना है भी हमारी। ठीक है, हम जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता, आपके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं, आप अकेले हो। लेकिन अगर कोई मशीन बना दी जाए, ठीक है, यांत्रिक मशीन बना दी जाए, तो वो एक के जैसी दूसरी हो सकती है, दूसरे के जैसी तीसरी हो सकती है। इस कमरे में लगे पंखों का रंग सबका सेम हो सकता है? सभी क्या देंगे? हवा सारे एक ही कंपनी के हो सकते हैं? हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सब में मोटर एक जितनी पावर की हो सकती है, और सभी को एक जितनी क्या चाहिए? ऊर्जा। ठीक है, अब ये ऊर्जा आ कहां से रही है इनके पास? पंखे में ऊर्जा कहां से? आपके पास भोजन कहां से आ रहा है? छोड़ो, पंखा बाद में करांगा। भोजन कहां से है? अभी ईमानदारी बता, कठू आयो है? रसोई में उग गया है? फिर पड़े ऊपर हूं आगे रसोई में, कहां से आया? खेत तो सीधे खेत हूं आवे। हाँ देखो, अगर कुछ भी बोलोगे मैं विरोध करूंगा। ठीक है, तो आपको भोजन मिला, उसका मौलिक माध्यम का क्या था? मूल रूप से कहां से आया? वो एक उत्पाद था। क्या था? अब मान लो बर्गर खावे, गोलगप्पा खावे, ठीक है, वो इन समोसा शौकीन है, तो समोसा बना कई चीजों से है, उसके मौलिक उत्पाद क्या है? समोसा में क्या बर्ड है? आलू। समोसे का ऊपरी आवरण किससे बना है? आई चर्चा चल रही है आजकल समोसे की, तो आप ही कर ले। हाँ बताओ भाई, समोसे का ऊपरी हिस्सा किससे बना है? मैदा। मैदा किसका प्रोडक्ट है? गेहूं का। गेहूं हथेलियों में उगता है। फिर कहा? जमीन। तो हमारे जो मुख्य उत्पाद है खाद्य शाकाहारी लोगों के, अब यहाँ चालता, ठीक है, जानवर कईयान तो देखो सुना दिखाएगा, कईयान किलो में दिखाएगा, वो एक अलग मैटर है, सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये है, तो शाकाहारी लोगों का मुख्य भोजन उत्पाद कहां से प्राप्त होता है? जमीन से। क्या जमीन एक बारी जिस उत्पाद को दे देती है दोबारा पैदा नहीं करती? क्या करती है ना? इसका मतलब कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो दोबारा बन सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, बार बार बन सकते हैं, बार बार हमें एनर्जी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार ऊर्जा जो है वो बार बार बन भी सकती है, और कुछ उत्पादों से बनती है, कईयों से नहीं बनती भी। समझ गए ना? अगर मान लो इसने समोसा खा लिया, दोबारा समोसा वैसे का वैसा ये तैयार कर देगा क्या? वो की और तैयार कर दे वो, ठीक है ना, लेकिन उससे दोबारा समोसा नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कि उसको दोबारा यूज में नहीं ला सकते। हाँ, बिंगी खाद भी कौन बनेगी, ध्यान रखियो। ठीक है, तो ये चीज, तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता सभी को है, बिना ऊर्जा के हमारी पार नहीं पड़नी। हमारी ट्रेड है इलेक्ट्रिकल, क्या है? और इलेक्ट्रिकल एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो उस बेसिक से शुरू करेंगे, तो लिखो, लिखो प्रत्येक मशीन जिस भी कार्य का संपादन करती है, प्रत्येक मशीन जिस भी कार्य का संपादन करती है, उस कार्य को करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मशीन जिस भी कार्य को करती है, जिस भी कार्य का संपादन करती है, उस कार्य को करने के लिए उसे ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मैंने यहां पर मशीन का नाम लिया, तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर भी उस मशीन के अंदर शामिल है, ये पंखा भी शामिल है, ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब, सब चीजें उसमें क्या होगी? शामिल होगी। किसी एक प्रॉपर मशीन की बात नहीं कर रहे। तो लिखो, यह ऊर्जा
कई रूपों में पाई जाती है। यह ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे गतिज, इंग्लिश में काइनेटिक। मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बार सुन लो क्योंकि आगे इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 स्थैतिक, यानी कि स्थैतिज, इंग्लिश में स्टैटिक कहते हैं। फिर लिखो विद्युत, रासायनिक, प्रकाश, ऊष्मा, परमाणविक आदि। ठीक है, ये सभी ऊर्जा के क्या है? स्रोत का है। क्या स्रोत है? ये ऊर्जा के क्या है? प्रकार है। स्रोत तभी आएंगे। ये ऊर्जा की क्या है? तो ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो ना ही दिखती है, ना ही महसूस होती है। क्या होती है? ना ही सुनाई देती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसे छुआ जा सकता है? अरे इसे छुआ जा सकता है क्या? नहीं छुआ जा सकता। ठीक है, हाँ, इसे खाया जा सकता है? खाए क्या जाएंगे? बर्गर, पिज्जा, ये ऊर्जा के क्या है? ये स्रोत है, इसको खाया नहीं। इसे महसूस किया जा सकता है। कैसे महसूस करेंगे? इसके द्वारा किए गए कार्य से। तो लिखो, ऊर्जा को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। सही बात है क्या? ऊर्जा को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसे केवल संपादित कार्यों द्वारा महसूस किया जाता है या किया जा सकता है। इसे केवल संपादित कार्यों द्वारा, इस ऊर्जा द्वारा किए गए कार्यों द्वारा सिर्फ क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो भी। ठीक है, जैसे अभी आपको गर्मी लग रही है। क्या लग रही है? गर्मी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तापमान आई है। ऊष्मीय ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना? फिर पंखे चल रहे हैं, फिर वायु, पवन ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे? वायु न छुओ यहां। ठीक है, सिर्फ महसूस हो रही है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ टकरा रही है, लेकिन हम छू नहीं पा रहे इसको। ठीक है ना? ऊष्मा, अगर देखा जाए आग जल रही है, हम सामने बैठे हैं, आपको लपटें दिखाई दे रही है, वो ऊर्जा नहीं है। उसकी गर्मी जो महसूस हो रही है वो क्या है? वो ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा दिख रही है क्या आपको? नहीं, सिर्फ क्या हो रही है? महसूस हो रही है। इस के अंदर क्या है? एक ऊर्जा है, पता है क्या? और ऊर्जा किस में होती है? हर पदार्थ में ऊर्जा है ना? जिसका क्या है? द्रव्यमान है। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन, और उसने एक समीकरण दी थी कि ई हर उस चीज में द्रव विद्यमान है जिसके पास एम है। ठीक है, ई एनर्जी हर उस चीज के पास है जिसके पास क्या है? एम, यानी कि द्रव्यमान है। और मैक्सिमम ई कितनी है? तो ये समीकरण से ज्ञात करते हैं अभी। तो ऊर्जा का समीकरण है क्या? अधिकतम ऊर्जा किसी पदार्थ के अंदर कितनी हो सकती है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम क्या चीज है? द्रव्यमान, सॉरी, एम सी स्क्वायर। ठीक है ना? एम क्या चीज है? द्रव्यमान। सी है प्रकाश का वेग। तो लिखो नई लाइन से, ऊर्जा हर उस पदार्थ में विद्यमान होती है जो द्रव्यमान रखता है। ऊर्जा हर उस पदार्थ में विद्यमान है जो क्या रखता है? एक तो बोल लिया करो यार। हाँ, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। मास का फॉर्मूला, चलो इकाई बता दो। है किलोग्राम, और ग्राम, और 100 ग्राम, कह दे 150 ग्राम कर दे, एकली कर दे। ठीक है ना? चलो कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, भौतिक विज्ञान में यही पढ़ना है, द्रव्यमान क्या होता है। भार और द्रव्यमान एक ही चीज है, अलग अलग है। बहुत बढ़िया, अभी पूछो नहीं अलग अलग किए है तो बता कौन पाओगा, लेकिन कोई धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, लिखो एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार किसके अनुसार, एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार किसी पदार्थ में अधिकतम ऊर्जा E बराबर mc² होती है। एल्बर्ट आइंस्टीन की एक समीकरण है जिसको बोलते हैं ऊर्जा समीकरण, और उसके अनुसार अधिकतम ऊर्जा किसी पदार्थ में कितनी हो सकती है, m और c के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होती है। इससे ज्यादा ऊर्जा हम प्राप्त नहीं कर सकते। लिखो यहां m द्रव्यमान, जो इकाई बोली आपने क्या, किलोग्राम, लिख लो फिर। m क्या है, द्रव्यमान है, मास। और c क्या है भी, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, उतना ही है जितना वेग है किसका, विद्युत का, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अगर किसी पदार्थ के पास द्रव्यमान है, यानी कि आप सीधे शब्दों में अब तक ये समझ लो कि जो चीज भारी है, क्या है, हाँ, और यदि उसको प्रकाश के वेग से गतिमान किया जाए, ठीक है, तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग उसमें क्या पैदा होगी, ऊर्जा। और ये कितनी हो सकती है, ठीक है, ये ऊर्जा अगर मान लो किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1 किलो है, कितने किलो है, 1 किलो है, और उसको इस ऊर्जा, इस वेग से यदि गतिमान किया जाए तो उसमें इतनी एनर्जी है कि एक पूरे ग्रह को क्या कर दे, नष्ट कर दे। ठीक है ना, ये इतनी ज्यादा एनर्जी है, तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सिर्फ समीकरणों में है, इसे प्राप्त करना अब तक की विज्ञान ने जो तरक्की की है उसके अनुसार क्या है, असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि हम अब तक ये स्पीड अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, कोई भी वस्तु इस स्पीड को अभी तक अचीव नहीं कर पाई। ठीक है, मोटरसाइकिल कितना बजा लो, अरे स्प्लेंडर है करने ज्यादा बुलेट हो तो कोई अब उसा तो है कौन, देखो 300 350 चढ़ जाएगा, 300 350 चढ़ गया तो भी 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं चढ़ेगा। कितने लाख है, हाँ, अब किलोमीटर में बदले प्रति घंटे में, तो गुणा 3600 से और करो, तो 3600 गुणा 1,00,000 कितना हो गया, 36 का आगे 10 जीरो लगा के इकाई दाई करिए, जल्दी करो। है 7 क्यों, 1,00,000 की 5, अच्छा 2, हाँ 7 जीरो लगा के 36 के आगे 7, टोटल 9 करो इकाई दाई, कितना हो गया, गया करोड़ा में, कितने करोड़ हैं, 36 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाला कोई साधन है क्या, कोई रॉकेट नहीं है। अगर होता तो मात्र 1 सेकंड में यहां से चलते पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के ट्रंप का थाप मार के ठा जाता, ठाई कौन लागण देता, आप पता ही नहीं लगता वो आ किन्ने की था। ठीक है ना, हाँ हाँ, वो पंजाब में तो ये सिस्टम है, समझ गए ना। तो इतनी ज्यादा एनर्जी किसी भी पदार्थ में आज के टाइम में विद्यमान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जैसे कहते थे ना कि सुदर्शन चक्र है कोई, हनुमान जी की गदा है, नहीं कौन ही कहावता कहानियां में, वैसे विज्ञान कहता है कि ये है जी। अब ये कभी प्राप्त होगा कि नहीं होगा वो आगे की बातें हैं, समझ गए। तो ये था ऊर्जा के बारे में छोटी सी जानकारी कि ऊर्जा बहुत प्रकार की है। अब मिलती कहां से, वो मिलती है हमें किससे, स्रोत से। एक उस स्रोत से पहले एक नियम लिखना पड़ेगा, हेडिंग लगाओ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका नियम, ऊर्जा संरक्षण का। संरक्षण करना मतलब बचाना तो अलग चीज होगी, इकट्ठा बेड़ो करना बात एक ही होगी, बचाना स्टोर करना। संरक्षित आपको घर वालों ने क्या कर रखा है, बचा रखे है कि क्यों कोई डायनासोर खाया था ना, आपका संरक्षण करते हैं। आपके माता पिता परिवार के लोग आपके क्या है, संरक्षण करता है, क्या है, हाँ बात है, बेड़ो को नहीं कर रखो छह सुशील कागा काम आसी, काम तो एक ही कौन। ठीक है, तो आपका संरक्षण किया हुआ है, क्या किया हुआ है,
आपको सहेज कर रखा है, संभाल के रखा हुआ है। किस लिए? अरे की वास्ते है? बता सुधीर, तू बता, क्या मैं तेरे माता पिता तेरे पे इतनी मेहनत करना रहे, क्या पढ़ाने ला रहे? सोचो। क्या जॉब लागण वास्ते? वो तो तेरो बोलो, आप वास्ते पे क्या सोचना रहे? हाँ भी कहना मैं भीमराज बताएगा अपने को कि इसके माता पिता ने इसको इतना बड़ा क्यों किया, बता भी। जो आपके मन में, देखो एक तो ना यहां से खुल जाओ बोलने के बारे में। अब वो भाई कहो कि मैं गुरुजी 3-4 दिन हो गया थारों की बात कहना चाहो, मेरी हिम्मत को नहीं, क्यों? मैं कि तोपा लगा रखी है, सारा बिना तरह उड़ा दूंगा नहीं बोलेगा तो। है हिम्मत तो करनी। मैं कलेक्टर कोई महान आदमी हूं? मैं अगर मैं राष्ट्रपति भी हूं, प्रधानमंत्री भी हूं, तो अभी डरना नहीं अपनी बात रखने के लिए। बुढ़ापे में सारा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है छोरे। ओके, बुढ़ापा को सारा, ठीक है। हम भारत के लोग वो हैं जिसको अगले सेकंड का पता नहीं है क्या हो जाएगा। अचार गाल के रखा अगला साल वास्ते, कैरियां आगे गाल लो, गाला पर गाला। हाँ तो बुढ़ापो केड़ा आवे केड़ा ना आवे, भगवान करे आए, तेरो भी आवे बै भी हुआ, सारा मजा आ जी देखा, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद क्या है? हाँ, उनको विश्वास है, उम्मीद है कि ओ मारो के कर सी बुढ़ापो के बन सी रे, सारो बन सी, फिर आंगो कदी ब्याह हो सी, क्यों सी? फिर वो सारो थोड़ा सा इला पास झुकन आ जी, ठीक है ना। सारा भी डिपेंड करता है ना टाइम के अनुसार। आगे वैज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों पे डिपेंड करते हैं आप सभी, ठीक है ना। तो आपको संरक्षित किया गया है वास्तव में इसीलिए किया गया कि परिवार जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, उसको आगे बढ़ाया जाए। देखो इस चीज को, इस एक शब्द को जो मैंने बताया कि आपका संरक्षण क्यों है, इसको कई ट्रेड के अंदर, ठीक है, कई कह सकते हो कि शाखाओं के अंदर अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। सीधे से रूप में इसने जो कहा है कि बुढ़ापे का सारा है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, हार्ड को नहीं काम कर सीता है, माने के कर ले सी साम ले सी, क्या कर ले सी, देखांगा मिल लांगा, ठीक है, कोई नहीं। तो इसी ऊर्जा को संरक्षित करना, जिस तरह आपका संरक्षण किया है उसी प्रकार हमें ऊर्जा का क्या करना है, संरक्षण करना है। इसी के लिए नियम बना था सन 1842 में। उस आदमी जिसने नियम दिया था, नाम था रॉबर्ट मेयर। क्या नाम था? हाँ तो लिखो सन 1842 में जूलियस रॉबर्ट मेयर, वैसे रॉबर्ट मेयर के नाम से मशहूर है। सन 1800 किस में, 42 में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया। ने ऊर्जा संरक्षण का क्या दिया, सिद्धांत दिया। 1842 में रॉबर्ट मेयर ने दिया था, लेकिन हमारे देश में सिद्धांत कई सालों, हजारों, लाखों सालों से चलता आ रहा है कि आत्मा अमर है, वो शरीर बदलती रहती है ना। सेम यही कॉन्सेप्ट है कि ऊर्जा अमर है, शरीर बदलती रहती है। बस वो सिद्धांत पढ़ लो, चाहे मेयर का पढ़ लो। भौतिक विज्ञान जो आधुनिक समय का चल रहा है वो भी इन्हीं के नाम से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो लिख कौन सा, महर्षि वेद व्यास ने कहा था, ठीक है, तो वो तो अपने पेपरों में आना नहीं है, क्या पता कहा होगा उन्होंने, ठीक है। तो हमें तो ये आदमी चाहिए भी, तो लिखो इस नियम के अनुसार, दबादब लिखो, स्पीड बढ़ाओ, कटाका बाद में गाड़ लियो। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक से दूसरे रूप में इसे केवल एक से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित कर लेना। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित या रूपांतरित कह सकते हो, कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का क्या है, नियम है। अब शरीर अमर है क्या, है नहीं, अमर कौन है, आत्मा। लेकिन एक बार ही शरीर आत्मा निकल गई तो भी आत्मा ठाक होनी कि पिछले शरीर में क्या क्या चीजें चल रही थी, नहीं तो वो भटकती रहेगी, भटकती आत्मा। हाँ, वो ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन
हाँ एकोनिया पेपर में क्या आएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत ही अच्छा स्लोगन है, हमारे बिजली बोर्ड वाले देते हैं बिल के पीछे लिख के। अब तो चलो इलेक्ट्रॉनिक बिल आने लगे, नहीं है कि विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है, विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है। ये स्लोगन कहां से लिया गया है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से, कि विद्युत बचाओगे तभी विद्युत आगे भविष्य में लोगों को मिलेगी, क्योंकि विद्युत बनाने के लिए भी हमें कोई ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, विद्युत बना नहीं सकते। गेहूं बना सकते हैं, उगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उगा नहीं सकते, बना नहीं सकते। कोई बीज आवा कि यहाँ फेंका, छोटे छोटे टावर निकले है, 3 महीना बाद में साइडा में हाथ निकलिया, फिर इंसुलेटर लटकिया भांगे, फिर क्या तारा लाग गिरे, जोड़ो साला ने। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक ऊर्जा है ना, तो आप उससे दूसरी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये है यहां पर इसने क्यों की है ये बात, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत सीमित है। यहां से एक टॉपिक निकल के आता है क्या? स्रोत। और ये स्रोत की खास बात है, ये क्या है? ये सीमित है। ठीक है, वैज्ञानिकों के जो दिमाग में विचार चलते हैं ना, वो थोड़े अलग चलते हैं। वो 1-2 दिन का नहीं सोचते, वो हजारों दिनों का सोचते हैं। ठीक है, वो लाखों सालों का आगे सोचते हैं कि आगे क्या होगा। तो सीमित स्रोत है अभी, ठीक है, ज्यादा नहीं है हमारे पास। कहते हैं कि कोई 90 साल का कोयला बचा है लाइट बनाने के लिए। कितना साल को? 90। अब थे के सोचोगा, अरे थे वैज्ञानिक थोड़ी हो, कोई आम आदमी थे तो। ठीक है ना, वैज्ञानिक क्या सोचता है, मात्र 90 साल का कोयला हल है, आगे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? ठीक है, अगर थारा घर है सोच लेता क्या 2 बीघा घना ही है और जमीन कौन बनावा, तो आगे आने वाली पीढ़ियां क्या खावेगी? भी सोचे है नहीं? तो ऐसे सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी एक क्या है? परिवार है। किसके लिए? सिर्फ भारत वालों के लिए। वसुधैव कुटुंबकम का नारा अमेरिका में नहीं चलता, जापानी कौन बोले नहीं। ठीक है ना, ये हमारे यहाँ चलता है। तो उस परिवार को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। एक आदमी ने भी सोच लिया तो वो 2-4 को तो परिवर्तित कर ही देगा। ठीक है ना, तो ऊर्जा के लिमिटेड सोर्स है, इसलिए ऊर्जा आपको बचानी पड़ेगी, तभी आप भविष्य में क्या कर पाओगे? यूज कर पाओगे। समझ गए ना? अब मान लो आज कणक उगी है और सारा जन आज ही खा गया बिना, काल चलो छोड़ो, कणक तो बहुत ज्यादा आवा है, घर में मिठाई आवा है बाहर त्योहार के, राखी जी कितो आधा किलो किलो के आयो डब्बो। अगर आया कुछ एनर्जी का सोर्स, उसको एक ही दिन में निपटा दिया, अगला दिन केला देगा, बोरा केला देगा। हाँ, जैसे खदानों में से सारा कोयला निकाल लिया, लास्ट में क्या बचेंगे? अरे बोरा ही बचेगा। अरे वाह, बोरा हूं, मजे को नहीं आओगे यहाँ। ठीक है ना, तो ये। और जैसे जैसे उसकी जो वेराइटी सॉरी क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, कीमत क्या होती जाएगी? वो बढ़ती जाएगी। फिर आम आदमी की पहुंच से वो चीज क्या हो जाएगी? बाहर। इसीलिए आपकी एक किताब लगाई थी, नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये कौन नहीं बिन पढ़ो, मैं कौन कराऊं? क्या लगाई है? हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि आपको व्यवसायिक चीजें करने में, कैसे आप एक व्यक्ति के अंडर में काम कर सकते हो और कैसे आपके अंडर में एक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, वो सारा सिखाया जाता है। उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है विस्तार से, आराम से। समझ गए ना? तो हमें तो सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे ऊर्जा के किसकी? स्रोत की, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो समझ गए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ना तो पैदा ना ही नष्ट, केवल एक से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। ठीक है ना, इसके उदाहरण बहुत हैं वैसे तो, लेकिन हम इतने ज्यादा उदाहरणों में नहीं उलझेंगे, वो लास्ट में दिखाऊंगा। तो लगाओ नेक्स्ट। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत, लिखो ऊर्जा के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के स्रोत को, सोर्स को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, या इसको बोलते हैं नवीनीकरणीय एनर्जी सोर्स। हाँ, इंगो मतलब कईयों को पढ़ेड़ो है। इसका मतलब क्या है? कईयों का पड़ा हुआ है। किस किस का? हाथ खड़े करो। बस 5-7 जना हुए रहे। ठीक है, चलो।
अब ठीक है क्या? हाँ, अनवीनीकरणीय। क्या समझे इससे? दो नाम है, एक परंपरागत और एक अनवीनीकरणीय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन रिन्यूएबल। क्या बोलते हैं? हाँ, नॉन रिन्यू, यानी कि ये रिन्यू नहीं किया। जिया थारो बीमो खत्म हो गया तो बिन के करा लियो रिन्यू, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया बिन के करा लियो रिन्यू, हो जाता है कि नहीं होता? ठीक है, लेकिन कुछ चीजें है वो रिन्यू, मोबाइल पे सॉरी पेन में सही खत्म होगी, रिन्यू करा लियो, बी पेन में भरा लियो, कोई भरा है तो कौन भरे नहीं। हाँ, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। तो इसी प्रकार एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो एक परंपरा के अनुसार है तो दूसरा लगा लो नंबर 2 गैर परंपरागत। दूसरा कौन सा है? हाँ, ये कौन सा है? नवीनीकरणीय, रिन्यूएबल। समझ गए? नंबर 1 लगा लो, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, भी ध्यान रखना। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है ना पिछले जो भी 1 हफ्ते के अंदर, उसमें से 3 नंबर के टॉपिक किए हमने। कितने नंबर के? 3 नंबर के। हाँ, हो सकता है 3 के आ जाए, मैक्सिमम नंबर है 3, वो ध्यान रखना। हो सकता है 1 भी ना आए, गारंटी नहीं है कि गारंटी ले हो गए हैं, ऐसी कोई चीज कौन नहीं कि पेपर बनाने वाला क्या पता क्या पढ़ के है, क्या मूड में है। ठीक है ना? तो 2 प्रकार की, एक परंपरागत और एक। ठीक है, देखते हैं चित्रों से। लिखो, परंपरागत में वे ऊर्जा स्रोत, वे ऊर्जा स्रोत जिन्हें मनुष्य लंबे समय से प्रयोग में ला रहा है। वे ऊर्जा स्रोत जिन्हें मनुष्य एक लंबे समय से उपयोग में या प्रयोग में ला रहा है, वह जिनका उपयोग करने के पश्चात वह जिनका उपभोग करना, उपयोग मत लिखना, वह जिनका उपभोग करने के पश्चात उनसे पुनः या उनका करना, उनका पुनः निर्माण संभव नहीं है। जिनका उपभोग करने के पश्चात उनका पुनः निर्माण, वापस उन्हें प्राप्त करना क्या नहीं है? संभव नहीं है, इसके अंतर्गत आते हैं, या परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। लिखने में थोड़ी सी वैरायटी लेके आओ, लंबे शब्दों से बचो। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा लिखा करो, टाइम बचेगा भी। तो यहां पर एक दे रखा है रिन्यूएबल, एक दे रखा है नॉन। अभी फिलहाल कौन सा पढ़ रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल। तो लकड़ी का प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे, नहीं करते आ रहे? लकड़ी को जला दिया, ऊर्जा बाहर निकाल ली, कौन सी? कि लकड़ी खा गया? लकड़ी से ऊर्जा बाहर निकालने का तरीका क्या है? सिर्फ उस में सिर में दे कर्म खोल दे तो ऊर्जा से क्या होते हैं? कार्य तो होते हैं। हैं? लकड़ी को बालो बना के चुभो दो, काम निकलवाने के तरीके बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से ऊर्जा जलाने के लिए काम में आती है। जलने से क्या मिलती है हमें? ऊष्मा मिलती है। लेकिन लकड़ी के जलने के पश्चात क्या मिलता है? कई लेवल हैं, लेकिन अंतिम क्या मिलेगा? कोयलो मिलो बिने भी तो बालन के काम में लेवांगे, मुंह के लगाऊंगा कि मंजन करांगा, पुरानी टेक्निक है, ध्यान रखियो। ठीक है, राख मिलेगी ना? क्या राख ऊर्जा का स्रोत है क्या? मत जो आ जाए, ये उत्पादन केंद्र जो लगा हुआ है, दुनिया जान के ट्रक भर भर के जाते हैं, किसके? राख के। किसके? अगर उस कोयले को जलाकर प्राप्त हुई राख से दोबारा हम ऊर्जा बना सकते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता? लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं है। तो उदाहरण के रूप में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहां पे एक नाम लिखा है फॉसिल फ्यूल। क्या लिखा है? हाँ, कई अंग्रेजी का मैं उनको बता देता हूं, जीवाश्म ईंधन लिखो। जैसे जैसे जीवाश्म ईंधन,
ओ केडंगो है अभी, लिख लो कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, समझ गए? ओ सो रहे है नहीं ओको, पेपर में कह दूं फॉसिल फ्यूल लिख के दे देता, अगर नहीं बताता तो कंफ्यूज हो जाते ना, बिल्कुल हुए ये डाउट ही दूर करने हैं आपके। जीवाश्म क्या चीज है? आज से कहते हैं 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे छोटे छोटे जानवर रहते थे, क्या? डायनासोर। इतना ही था के? अगर मैं आज होता और आप यहाँ पढ़ता होता और बिन्नू जी वो आनतो तो सारा कई ले जानता, मैं तो अमर हूं, ठीक है? बिन्नू आग खा जानता, वो तो भाई खिड़की के सारे बैठे, पहला नंबर तो इंगो तो, ठीक है ना? तो बाहर जानता है यहाँ उड़ते उड़ते आनतो कोई लेके चक गया झील की पहुंच जाए। समझ में आ रही बात की? तो ये चीज तो नहीं है, बच गए। देखो प्राकृतिक बड़ी अच्छी चीज है कि इसने इंसानों के आने से पहले डायनासोर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, तो खा जानता अपन, ठीक है? तो ये अब ये फॉसिल फ्यूल क्या है कि वो उल्का पिंड आया था, याद होगा, या थारे टाइम में आयो थे ना ना ना, है नहीं? अरे पढ़ा तो होगा कि पृथ्वी पे एक विशाल एस्टेरॉइड आके गिरा, ठीक है? पूरी पृथ्वी में आग लगी, डायनासोर सारे सारे क्या हो गए, जल गए। जमीन की ऊपरी सतह पर मौजूद चीजें उस उथल पुथल भूकंपों से कहां दब गई, नीचे दब गई और सुलगती रही। क्या होती रही? आग लगने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 3, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। जब ऊपर थी जमीन के तो ऑक्सीजन भी था, ईंधन वो लकड़ी लुकड़ी डायनासोर डुनासोर सब ईंधन ही है, ठीक है ना? ताप तो उस उल्का पिंड ने पैदा कर ही दिया था, कर दिया था कि नहीं किया? अब जैसे वो जमीन के नीचे दब गए तो एक चीज की कमी आ गई, उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नहीं मिली उनको? लेकिन वो सुलगते रहे, क्या होते रहे? और बिना ऑक्सीजन की कमी के कारण दहन नहीं होता, जलना प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, और फिर दबे नीचे तो उनके ऊपर वजन आया, हाई प्रेशर, क्या आया? उच्च ताप था, उच्च क्या था? दाब था। फिर तैयार हुआ धीरे धीरे करोड़ों सालों की प्रोसेस से जीवाश्म ईंधन। ये जो आज पेट्रोल डीजल जो हम यूज कर रहे हैं, आज ये जो कोयला यूज कर रहे हैं ट्रेनों में भर भर के आ रहा है, ये आज से 6.5 करोड़ साल पहले शुरू हुई प्रोसेस से बना था, समझ गए ना? तो ये चीज, इसको बोलते हैं कौन सा फ्यूल? फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन। अगर ना याद रहे तो एक नाम तो याद रहे, जैसे काले रंगो कोयला, कोई दिक्कत है? ठीक है। पेट्रोलियम, कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद में यहां पर दे रखा है न्यूक्लियर, क्या दे रखा है? हाँ, परमाणुविक ऊर्जा लिख लो, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कभी। न्यूक्लियर एनर्जी लिख लो, ऊर्जा लिख लो, ठीक है? और दे रखा है एक नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो ये सारे स्रोत है कौन से? ये नॉन रिन्यूएबल। क्यों है? क्योंकि अगर मोटरसाइकिल में तेल डलवा लिया, जीवाश्म ईंधन से भर के पेट्रोल भरवा लिया हमने, लेकिन जो उत्पाद निकलेगा उससे बाहर, वो दोबारा ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा। न्यूक्लियर एनर्जी, यदि हमने किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, क्या नाम है, देखो आगे तत्व पढ़ने हैं, कितने हैं तत्व? 118 में 92 नंबर पे आता है कौन? यूरेनियम। सबसे बढ़िया ईंधन माना गया है ना यूरेनियम 200। हाँ, 35 38 देखो आवे कौन पेपर में था ना, जो कोई याद है वो कौन ही आवे, ठीक है? वो अलग आसी। तो ये जो यूरेनियम है, उससे जब हम एनर्जी को बाहर निकाल लेते हैं, दो तरीके हैं, फ्यूजन और फिशन, विखंडन और संलयन। एक तरीका हम सीख गए इंसान, लेकिन दूसरे पे भी प्रयोग जारी है, मरावा का भाई अपन ध्यान रखियो, ठीक है ना? हाँ, एक विखंडन वाले से जो बम बनाया था वो ज्यादा घातक नहीं था। अभी कोई 60 70 कितने साल हुए वो जापान पे गिरे को। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? है द्वितीय, द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार हुआ ही नहीं, तो हिटलर फिर किन्ना क्यों हुआ था ना? तृतीय तो होएगा, परमाणु बम से लड़ा जाएगा। चतुर्थ क्या है? बाठाऊं और लाठियों लड़ांगा। मजाक नहीं है, अरे मजाक नहीं है। 2 विश्व युद्ध हो गए, तीसरा एटॉमिक होगा वॉर अगर हुआ तो, एक दूसरे में परमाणु बम, और उसके बाद सब खत्म है। जो चौथा विश्व युद्ध होगा बट टक्कर मारा सड़ा एक दूसरे का, लठ लिया रे काट गए, यूं सी। मजाक थोड़ी है, वापस से दोहराएगा ये सिस्टम, ध्यान रखना। इतना थे तो रहोगा कोई मन तो ध्यान है, मैं कई देख लिया। ज्ञान किताबों से मिल सकता है, जरूरी नहीं है कितनी लंबी उम्र जी जाए, समझ गए ना? तो ये वो फ्यूल है जो एक बार ही काम में आ गया, दोबारा कभी हमारे प्रयोग में नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा। नेचुरल गैस सिलेंडर है, एलपीजी भरी हुई है क्या? अरे सिलेंडर घर है, लाल रंग है कि मैरून कलर का है? चलो छोड़ो, बाद में चर्चा करांगा। उसके अंदर गैस कौन सी है?
चलो एलपीजी कोई बात नहीं, छोड़ो, ब्यूटेन मीथेन अपन के करना है, वो जला दी। उसके बाद में जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, रोटी बा खा गया, दिन का काट थी, तो वो गैस जो जली उससे जो प्रोडक्ट मिला हमें, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जो सीओ निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, वो क्या दोबारा काम में आएगी? नहीं काम में आए। तो ये कौन से स्रोत हो गए? हाँ, इसके अंदर लकड़ी भी है। क्या है? गोबर गोबर जगह उपला बना के जला, वो भी है, लेकिन उसको इस कैटेगरी में अब तक डाला नहीं है। कहते हैं ये दो प्रकार के और होते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी है कितनी? दो। ठीक है, लिखो, ये दो प्रकार के होते हैं। व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक। व्यावसायिक और, लेकिन आजकल क्या है, सबका व्यवसायीकरण हो गया। गोबर को बट्ठर कितना को अरे 10 रुपया को, है नहीं? बस टिया की ट्राली क्या? अरे कैरेट है। अगर मैं मान लो शहर में रहने वाला हूँ, मंगाऊंगा हूं तो की पीसा तो लोगा फ्री में गिर जाएगा। चलो मेरे तो लिहाज कर दोगा, गुड़जी थार तो यही गिर जाएगा, और कोई मंगाए तो पीसा लगेगा, लगेगा ना। तो हर चीज का व्यवसायीकरण हो गया, लेकिन अब तक पूरे दुनिया में नहीं हुआ। पांचों आंगलियां एक बराबर को नहीं हुआ। सुशीले घर जावा 10 रुपया बट्ठड़ बिंग, अच्छा मांगा 20 रुपया लीटर दे सी, कई फ्री में भी दे देते हैं। तो पूरी दुनिया में इसका व्यवसायीकरण नहीं हुआ, इसलिए व्यवसायिक में नहीं डाला गया। लिखो, उपरोक्त वर्णित, उपरोक्त वर्णित मतलब दो शब्द याद रखना, उपरोक्त एक निम्नलिखित, समझोगे ना? उपरोक्त मतलब हाँ, निम्न मतलब नीचे लिखे हुए। ठीक है, मैं रहस्य छुपड़ाई है, कौन लिखी जाने? लिखो, उपरोक्त वर्णित स्रोत व्यवसायिक है। बिजनेस होता है कि नहीं होता है? हमारे देश में गरीब सा आदमी है, नाम है मुकेश, अब वो थे के लगाओ भी आ गया सरनेम, वो तारी मर्जी है, जम्मा दाप के गरीब है नहीं? बिंगा जी तो गरीब दुनिया में तो एलन मस्क है, भी ज्यादा, है ना? और भी हो सकते हैं। तो ये चीज है। तो उतना पैसा उसके पास कहां से आया? देखो, सारा का सारा खेल किसका है? एनर्जी का है। पूरी दुनिया में जिसका नियंत्रण ऊर्जा के स्रोतों पे है ना, वही देश विकसित है। वही देश क्या है? विकसित है। और जिसके पास कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है, बिंगा कोई हाल भी कौन है, अफ्रीका है ना, कोई एनर्जी सोर्स नहीं है उसके पास, खुद के कोई थे लूट के ले गए, ठीक है ना, नहीं है, भूख मर रहे हैं वहां के लोग। ठीक है, बड़े फेयर एंड लवली भी कौन भी क्या जड़ गया बढ़ गया, ठीक है ना। ये क्रिस गेल कितो साफ सुथरो आदमी बापड़ो, इसको क्यों है वो, क्यों क्या नहीं है उनके पास? एनर्जी सोर्स नहीं। फिर वह भारत आया, 8वां एनर्जी वास्को डी गामा, ये कौन दार्लन कौन है वो, बटा भूख मरता है, खाने से ब्रेड होती, ठीक है। फिर वो नाव लेके चला गया, तो मरांगा टाबर क्या पड़ांगा जी। हाँ, भारत में एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में पलायन करके नहीं आते क्या? सेम ये वास्को डी गामा आयो, थारो गुरुजी पढ़ा सी तो इन सांग ये यात्रा को निकले नहीं बावड़े त्रेड़ बन, ठीक है। तो बहुत चीजें थी उनके पास, कुछ नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, ज्ञान लेने आए थे वो यहाँ से, और यहाँ से ज्ञान के बदले में सामान बोल लेगा, फिर का चाल हो रहा है, फिर नहीं बोलो नरक ना हो तो ठीक है। तो इधर आके बस गए। फिर भारत क्या था, सोने की हाँ पाखड़ा, हाँ एक एक खिड़ा दिया, दे लो आज हालात देख लो अपना, इधर आ जाओ। तो जिसके पास एनर्जी के स्रोत का सारा जो होगा दबाव, या सॉरी उसके अंडर में होगा, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, वो सबसे अमीर कहलाएगा, है कि नहीं है? हाँ, रिलायंस के पेट्रोल पंप है, अडानी अंबानी, दो ही नाम चल रहा है नहीं, क्योंकि उनका कब्जा है किस पे? ऊर्जा के कौन से स्रोत पे? नॉन व्यवसायिक किस है? अठाई तो कंफ्यूजन होगा, ही तो टेस्ट में क्वेश्चन आसी। व्यावसायिक स्रोतों पे उसका क्या है? कब्जा है। और अब वो अव्यावसायिक, जिसको कहते हैं लकड़ी, लिखो, इसके अतिरिक्त लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर आदि गैर व्यवसायिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आते हैं। देखो, किताबों में अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ कि बट्ठल गोबर को 10 रुपया को, जिस दिन आज ही भी दिन ये भी व्यवसायिक में आ जाएंगे। आदि किस में आते हैं? अव्यवसायिक में आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी समझ गए।
लेकिन आज के टाइम में अमेजन पे जाके सर्च करोगा तो 250 रुपये की थेपड़ी दे एक है, नहीं मिलती कि नहीं मिलती। ये जो गिफ्ट पैकिंग के आने लगे इनमें थारा को नहीं अभी नरमो उगण ला रहे हैं ये पर फिर बह के लाग सी डोडा और गड़े लागे, ठीक है। हाँ समझ गया मैं, कोई नहीं मन्ना बताओ दे। फिर उसके अंदर से मुख्य उत्पाद निकलेगा क्या, कॉटन। क्या निकलेगी, कॉटन। निकलने के बाद में उसकी 4-5 पंखुड़ियां सी बसती है, 4 है कि 5 है मैं जीती हुआ छोड़ो अपन के करना वैरायटी के अनुसार उसको डिजाइन सा बना के उसका व्यवसायीकरण कर दिया। भाई फूल भी बिके 1000 रुपया किलो। भाई डोडा हूं माल निकालने वाला फूल जो है नहीं वो भी कितना रुपया किलो, 1000 रुपया किलो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को सुनहरे रंग में रंग दो, किसी को लाल रंग में रंग दो, किसी को गुलाबी में रंग दो, किसी को नीले में रंग दो, बढ़िया शानदार सीखे कर दो भी नहीं पैकिंग कर दो। इसको बोलते हैं व्यवसायीकरण। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। जलाने के काम में लिया, डेकोरेशन के काम में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा पहला, समझ में आ गई बात। इसका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं नहीं करते आ रहे। कोयला हमारे पास कल ही मिला था क्या, नहीं। ये स्रोत एक बार काम में आ गए दोबारा प्रयोग में नहीं आएंगे। एक बार दुनिया से यदि ये खत्म हो गए तो हम इसको कभी भी किसी भी प्रकार से हम अपनी पीढ़ी में दोबारा प्राप्त, तो इसको प्राप्त करने के लिए 6.5 करोड़ साल की एक लंबी क्या लगी थी, प्रोसेस लगी थी। क्या पता 6.5 करोड़ साल में बने आके 1.5 करोड़ साल में तैयार हो गया, इतना टाइम है क्या। हाँ 3 महीना है, जल्दी करो। नेक्स्ट लिखो रिन्यूएबल एनर्जी या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। लिखो वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग बार बार किया जा सके। वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग बार बार किया जा सके, जिनके समाप्त होने की संभावना नगण्य हो, जिनके समाप्त होने की संभावना क्या हो, नगण्य हो। नगण्य न के बराबर अपनी जिंदगी में तो नहीं होंगे। समाप्त होने की संभावना क्या हो, नगण्य हो। ये प्राकृतिक रूप से ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं या किए जा रहे हों, ये प्राकृतिक रूप से ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं या किए जा रहे हों, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते भी, जैसा मिल गया प्रकृति ने दे दिया वैसा ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब समझो, अब इसके उदाहरण तो बताने की जरूरत नहीं है, चित्रों में समझ ही रहे हो। सबसे पहला आ रहा है नंबर 1 पे कौन, सूरज। सुबह सुबह आएगा कितने बजे है, अरे कितना बजे उगा है, थारो वहम है उगा है। अपना वहम है कि सूर्य उदय होता है, ठीक है। कोई उदय उदय नहीं होता, वो दूर क्षितिज में क्या है, स्थिर है। पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है, सेम वैसे ही घूम रही है जैसे आगे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ध्यान रखना। सौर मंडल याद है क्या, अरे याद है क्या थे, यहाँ सुनना क्या हो गया, सुनना मंडल नहीं सौर मंडल, ठीक है। कितने ग्रह हैं, एक लारेला जमा यहाँ निठाल हो जाए के बाद गर्मी ज्यादा है, माना कि आपके शरीर में से एनर्जी ज्यादा निकल रही है ना, इससे आपकी एफिशिएंसी, आगे टॉपिक आएगा जिसको दक्षता कहते हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। अभी आपको किसी एनर्जी सोर्स की जरूरत है नहीं, स्ट्रिंग प्याऊं थाने दिया मैं, यस सर बोल रहे थे किसी के, बस ये एनर्जी बातों से ही मिल सकती है, थोड़ा सा हंस लोगे तो थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, वो एनर्जी मिल जाएगी। 10 मिनट और झेल लोगे मेरे को, घड़ी का ना देख ली 10 मिनट क्या ही तो रह गए हैं, बहुत बड़ा है अभी तो ये चीज। तो ये जो एनर्जी के सोर्स है, सबसे पहले सूर्य की बात की है, ये कहते हैं उगता है, उगता तो चलो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रखा है, ये कभी खत्म होएगा क्या है। आपने पूर्वज कहा उनके पास भी सूरज था, हमारे पास भी सूरज है, और आप लो सूरज बुढ़ा हो गया, नहीं वैसा ही है, उतना ही तेज है, इसका कोई कमी नहीं है, वृद्धि हो रही है, कभी खत्म होने की संभावना नहीं है। तो ये ऐसा स्रोत के रोज मिलेगा, इसकी धूप हमें रोज मिलेगी कितने घंटे। अब कहोगा सर्दियां में कट्ठा मिला, तो भाई वो तो देवे
भाई धुंधर बादल राम आ जाए तब तक हमारे तक नहीं पहुंचती। सूरज हमेशा उगेगा, उगा ही रहता है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? अब इतना अंतरिक्ष में हम जा नहीं पाएंगे। उसके बाद में आती है हाइड्रो एनर्जी। कौन सी? अब हाइड्रो नहीं समझ में आता कईयों को, तो जल, किसकी ऊर्जा? जल की ऊर्जा। अभी जल की ऊर्जा के नजारे चल रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो आ रही है एक हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का दराली, आवा है नहीं? हाँ, कितनी जबरदस्त एनर्जी थी उसके अंदर कि पूरा को पूरा गांव ही क्या कर दियो, साफ कर दियो। उस चीज से हम लाइट बनाते हैं। म्यू गांव भी साफ कार्य है। कार्य क्या है? बल से वस्तु को क्या करना, विस्थापित करनी है। लारो आयो बल, वस्तु क्या होगी? विस्थापित। कहीं अभी तक नीचे दबी हुई है तो कार्य हो गया। तो ये चीज है। तो इस प्रकार से हम जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादल इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, बने नहीं है, बनते ही रहेंगे, कभी खत्म होंगे क्या? 10 साल बाद बादल बनने बंद हो जाएंगे। थ्योरी यही है कि नहीं, ये कहा है कि 90 साल बाद में कोयला इसी तरीके से यदि खपत होता रहे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, नहीं मिलेगा, लेकिन बादल बनेंगे। बायोमास एनर्जी, पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगते रहेंगे यदि हमने जंगलों का क्या कर लिया, संरक्षण कर लिया। क्या कर लिया? उनका एरिया ज्यादा व्यवसायीकरण नहीं किया, काटा कूटा नहीं, उनको और लगाते रहे, तो ये एनर्जी हमें लगातार क्या होती रहेगी, मिलती रहेगी। फिर आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी? हाँ, जियोथर्मल शुक्रमणों आसपास नहीं है, ज्वालामुखी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाँ, कभी कोई पहाड़ों पे गया होगा घूमने के लिए, तो कुछ ऐसे स्थान है जहां से जमीन से नीचे से गर्म पानी निकलता है। अरे कोई गेड़ है? सिक्कर, लूणकरण, जयपुर, मींज बायला, अनूप अठा कौन निकला अनूपगढ़ नापगढ़ में, ठीक है ना? किसी पहाड़ों वाली जगह पे जाना पड़ेगा, तो वहां जाओगे। जैसे है पास में ही मनाली, मणिकरण। क्या है? हाँ, जाना कभी मौका मिले तो, ठीक है भैया। तो मसा सुरतगढ़ आनंद दिया था ना, बिना कौन जान दे सी। तो वहां जमीन से क्या निकल रहा है? गर्म पानी। तो वो भोजन बना रहे हैं, चावल पका रहे हैं, चने उबाल रहे हैं। किसके अंदर? गूगल पर सर्च कर लिया थायराइड कौन जान को, ठीक है ना? हाँ, तो उसको देखना। तो वो बहुत गर्म, लगभग लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी है, भाप बन के अपने आप ही उड़े जा रहा है। 80-90 तो नॉर्मल टेम्परेचर है वहां पे। उसके अंदर रख दिया, अपने आप ही चावल रखा दिन के शाम तक, ठीक है, ले गया सुबह 58 तो ले जाता, वो बन गए तैयार, लोगों को खिला रहे। क्या दिक्कत है? तो उस एनर्जी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बिना किसी चीज के जमीन की गर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की कोर जो है, कोर समझते हो, केंद्रीय भाग, वो लिक्विड है। पता है क्या? हाँ, सारो ज्ञान होना चाहिए। अब उस कोर का टेम्परेचर उतना ही है जितना सूर्य की सतह का है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 7000 के बीच में। कितना? अब किसी ने थर्मामीटर लगा के तो नहीं नापा, आंकड़े हैं, उन्होंने मेरे को बताया, मैं आपको बता रहा हूं। तो वो गर्मी कहीं कहीं किसी स्थान पर से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। जैसे थर्मल में लाइट बन रही है यहाँ पे, है ना? किससे? कोयले ना पीस के इया बनाएंगे, फिर जलाया जाता है। क्या करते हैं? जला के क्या निकली? ऊष्मा। तो इस ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा, गर्मी, ऊष्मा, हीट। उस हीट का प्रयोग करके लाइट बना लो, चाहे कौन मना कर रहा है। अनंत स्रोत है, लगातार मिलती रहेगी। पृथ्वी जब तक है तब तक ही गर्मी मिलती रहेगी। फिर आता है विंड एनर्जी। क्या आता है? विंड, हवा। कभी चलती है, कभी नहीं चलती। बंद बुंद की को नहीं हवा चलती, नहीं, यहां नहीं चल रही, इसका मतलब कहीं नहीं चल रही। तारा सूरज छिप गयो तो कठई कौन हो गयो। तो ये है। तो वायु तो पूरे, देखो हम एक सुरतगढ़ या अनूपगढ़, विजयनगर, रायसिंह आन लेंगे, कौन सा लाने। ये ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरे ब्रह्मांड में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर रह रहे हैं तो कम से कम पृथ्वी के बारे में तो पढ़ ही रहे। तो हवा इस समय पृथ्वी के किसी ना कोने में किसी ना किसी कोने में तो चल ही रही होगी। तो इसका मतलब वहां से बंद हो जाएगी तो आपने चाल जी पंख हुई है, बंद कर दिया, आपने चला दिया, ठीक है ना? इससे भी लाइट बढ़ा सकते हैं और ऊर्जा प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक छोटी सी जगह होती है समुद्र, देखिए क्या बता। हाँ, वही बात है यार, थारो जोड़ ज्यादा पानी कौन देख रहा, हाईएस्ट पानी थे तो ताल अड़ो देख रहा, ठीक है। तो एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक पानी पानी है, समंदर है, और भारत चार ओर से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। कितनी ओर से है? अगर चौथा और भी समुद्र होता, मिर्ची आंख खानी जगह क्यों तो समुद्र होता तो हम एक महाद्वीप होते। क्या होते? हाँ, तो समुद्र जो है उसके अंदर उठती है क्या? लहरें। जिस लहरों का आना और लहरों का जाना, इसको बोलते हैं ज्वार और बाटा, हाइड एंड टाइड। सुना है कि नहीं सुना? ज्वार बाटा सुने कि ज्वार खेता में गया, बाटा गली में पड़े, बह नहीं, ठीक है ना? लहर का आना यानी कि ज्वार, जिसको हाइट बोलते हैं, हाइट, और जाना मतलब टाइड। और लहरें जब आती है तो अपने साथ आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाजों को पलटा देती है। तो ढंगी कोई चीज लगा दे जो कि यहाँ लहर के बन जाए, लाइट बन जाए, एनर्जी कन्वर्ट ही तो करनी है एक से दूसरे रूप में। तो ये है। तो ये सारे के सारे स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। कोई ऐसे देखो थारा में समुद्र पी जाए, हनुमान जी तो को नहीं ना ही थारा खानदान में कोई हनुमान जी देखो पी जी, समुद्र खत्म, हाइड एंड टाइड खत्म, आ देखो सूरज खा गयो,
तो इतना सामर्थ्य तो है नहीं कि मुंह में गाल लियो सूरज गायब है किन्ने की हनुमान जी ले गया। ठीक है, तो ऐसे सामर्थ्य तो है नहीं हमारे में। हाँ तो नहीं है तो भाई ये तो सदा रहेंगे, समझ गए ना, लिख लो जैसे हाँ तेरा पापा हनुमान जी है तो बड़ा सूरज सूरज सोगी खास के, लेकिन छोड़ो। अब जैसे में भी मेरा इंतजार चाहिए कि इतनी देर ये भाषण थोड़ी दी है। जैसे तैसे करके लिख लो, इनमें ना दिखे तो डायग्राम बहुत है, था ना डायग्राम ही चाहिए, चार्ट दे दो, नोट्स दे दो, रफ पर दे दो। ये लो, इसमें सही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कुछ कम है, देखो ये तो लिमिट थोड़े से बताए हैं, बहुत है ऐसे उदाहरण, एक दो नहीं है, काफी है। ठीक है, अब ऊर्जा संरक्षण के नियम पर एक बार फिर से आते हैं। अभी ऊर्जा ना तो उत्पन्न ना ही नष्ट, एक से दूसरे रूप में रूपांतरित। तो हमारी ऊर्जा है भी विद्युत ऊर्जा, कौन सी है? विद्युत ऊर्जा। क्या तेल जलाकर लाइट बनाई जा सकती है? इंजन में डालो, जनरेटर लगाओ, लाइट बन जाएगी। कोयला जलाकर बन ही रहा है, परमाणुविक एनर्जी को बाहर निकाल के बन ही रही है। उसके बाद में नेचुरल गैस जलाकर, जैसलमेर के अंदर है रामगढ़ में थर्मल पावर प्लांट, गैस से चल रहा है, वो बनाई जा सकती है ना। इधर आ जाओ, हवा से लाइट बनती है कि नहीं बनती? वायु एक प्रकार की ऊर्जा, उससे विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। ना तो पैदा ना नष्ट, वायु को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली मैंने लैंप में थी, क्या मिली? लाइट एनर्जी। इसके आगे सोलर प्लेट लगा दो, क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे में दो, पंखा क्या हो गया? घुमा, मैकेनिकल, और साथ में हवा, हवा बारह की आंधी आ गई, उस हवा से फिर से जनरेटर लगा दिया, क्या बन गई? अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली कि नहीं मिली? हाँ, फिर उसको और रूपों में यूज कर लो, हीट एनर्जी, हीट से पानी गर्म करो, भाप बनाओ, टरबाइन चलाओ, फिर से मैकेनिकल, मैकेनिकल के आगे फिर जनरेटर जोड़ दो, क्या मिली? इलेक्ट्रिकल। चक्कर चलता रहेगा जब तक सोर्स ना खत्म हो जाए। ठीक है, ऊर्जा को संरक्षित करने का एकमात्र तरीका है उसके स्रोत क्या कर लो, बचा लो। तो हमारे पास असीमित स्रोत है, कौन से? रिन्यूएबल एनर्जी के। लेकिन सीमित स्रोत है किसके? ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं, और ये हमारे पास चलते रहेंगे। और इन स्रोतों का उपयोग करना ही आधुनिक समय में एक नाम आता है, कौन सी एनर्जी? ग्रीन एनर्जी। सुना है कि नहीं सुना? हाँ, लिख लो नोट लगा के। लिखो, अपरंपरागत स्रोतों के उपभोग से प्राप्त ऊर्जा अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। और हम ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इसकी ओर? हर घर में आजकल सोलर प्लेटें दिखने लगी ना, छत पे लगी हुई। क्यों? क्योंकि सूरज ने आना है, लाइट सभी को चाहिए। ठीक है, हम दुनिया में विद्युत उत्पादन में किस नंबर पर आते हैं? तीसरे पे बताया था। हर चीज के ध्यान रखना, आपकी किताबों में चीजें हैं, कितने नंबर पे आते हैं, कितना ये आपका थर्मल से लाइट बन रही है, कितना आपका ग्रीन एनर्जी से बन रही है। लेकिन ये क्या है? अस्थिर डाटा है। क्या ये लिखाने को मैं आज का लेटेस्ट लिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया वो 2020 का चक देगा, उसने 2022 का पढ़ा होगा, क्या पता। इसलिए मैं अस्थिर डाटा आपको कभी भी बताऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, हम अभी तीसरे नंबर पे हैं, दूसरे पे आएंगे तो उसकी चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ऊर्जा उत्पादन में तो तीसरे नंबर पे है, जनसंख्या में अट्ठे मात खा गया आप। कितने नंबर पे हैं? पहले नंबर पे है। किस नंबर पे है? और हर एक व्यक्ति को ऊर्जा की क्या है? आवश्यकता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको एनर्जी चाहिए। या जैसे उम्र बढ़ेगी हमें ऊर्जा और चाहिए। अभी आप पंखे में गुजारा कर रहे हो इस जगह पे, ठीक है, जब बड़े हो जाओगे, फैमिली आ जाएगी, आपको एसी चाहिए। पंखे का बिल क्या आता है? कम। ये लाइट क्या खाता है, एनर्जी क्या कंजप्शन करता है? कम करता है। एसी क्या करेगा? तो जैसे जैसे आप बड़े होगे, शरीर बड़ा होगा, एनर्जी की डिमांड क्या होगी?
बढ़ जाएगी। किसी टाइम में थे आधी रोटी खा गए ढाप को, अब 15-15 खा के धक्को मारे खड़े करना पड़ा था ना, है को नहीं? तो ये चीज जैसे जैसे बढ़ेंगे एनर्जी की डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है, उसके साथ साथ उत्पादन भी क्या करना पड़ेगा? सामर्थ्य नहीं है, इसलिए छता पर के लगा लो, सोलर प्लेटा लगा लो, अपनी लाइट अपने हाथ खुद बनाओ। समझ गए ना? ये धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें आपके, तब तक चीजें हाथ से निकल जाएंगी। समझ गए? तो ये क्या पढ़ा आज? ये क्या पढ़ा आज का मतलब ये नहीं कि भी जाऊंगा थे, ठीक है ना? हाँ, अब तक क्या पढ़ा कि ऊर्जा क्या होती है? कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जिससे हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं काम। फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा। ऊर्जा के क्या पढ़े? स्रोत कितने थे? दो, एक परंपरा के अनुसार और एक नवीनीकरण के अनुसार, ठीक है ना? परंपरागत जो थे वो काम के नहीं थे, दोबारा काम में नहीं आते, लिमिटेड हैं। उसके बाद अनलिमिटेड सोर्स आज के टाइम में यूज करें, जिसको हम बोलते हैं कौन सी एनर्जी? ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अब इस एनर्जी का एक शेड्यूल है। मैंने कहा था ना वापस आना पड़ेगा किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे। तो वो संरक्षण क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपके पास यदि कोई एक ऊर्जा है तो आप उसको दूसरी में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, रूपांतरित कर सकते हो। कई नाम इसके अंदर यूज आते हैं, लेकिन कन्वर्ट करना सबसे बेहतरीन रहता है अभी। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या खरीद सकते हो? सोना, और सोना है तो उससे पैसे ले सकते हो। लेकिन थारकन चावल है तो थारकन पीसो आस्क है, पीसो वापस से क्या खरीद सको? बाल ना खरीदोगा पहले ही थारकन है। ठीक है, और को यार ये क्या करो, गेहूं बेच के रुपया आया, रुपया फिर गेहूं ओ बिजनेस है के डंगा सोचो, ई वास्ते एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लगाई डंगू पढ़ ले यार, स्किल डेवलप हो जाए तारी। ठीक है, हाँ तो देखो हम पिछड़ रहे हैं वास्तव में। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव चाहिए, एक ऐसा परिवर्तन चाहिए जो हमें तरक्की की ओर ले जाए। अपन तो अंधकार में लेके जाओ शिक्षा। ITI कर लियो आ जाओ, इन्ना आ जाओ, सेल पढ़ाऊंगा आगे। तो सेल से मिलती है केमिकल रासायनिक ऊर्जा, वो टॉर्च में डाल ले क्या मिली? प्रकाश ऊर्जा। इसी प्रकार केमिकल एनर्जी, पेट्रोल डीजल, इनसे केमिकल एनर्जी गाड़ी में डाली, मैकेनिकल मिल गई। मैकेनिकल गाड़ी ठोक दी किंग माई, गाड़ी चल रही थी तो गतिज ऊर्जा की ने उड़ा दियो, उपड़ क्यों नीचे स्थितिज ऊर्जा है, कार्य हो गया अलग हो। तो यही होना है। उसके बाद में खाना खाया हमने, बर्गर पिज्जा के चलाई, साइकिल भूखो चला लेके कोई नहीं, तो पेट भरा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल दी किसको? लैंप को प्रकाश दे दिया, हीटर ने दी तो क्या दे दियो? अंडा दे दिया। पण क्या दिया? बोला करो कुछ उष्मा। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल दी किसको? ओवन, ओवन को खाना खुना बना दिया हार्ड है। फिर प्रकाश ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं? अपन के अगर बनावा ना बना बदया बस, ठीक है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण बोल रहे हैं बिना 5 क्वेश्चन आएगा किंगा। हाँ साइंस का, बायोलॉजी भी होगा, ठीक है, जीव विज्ञान भी होता है, पादप पौधा विज्ञान भी होता है, सब कुछ आता है, ध्यान रखना। लेकिन कितने नंबर का है? 5 नंबर में उसका वो अन्याय हो जाएगा साइंस के साथ, इतना टॉपिक नहीं है खाली। समझ गए क्या? तो किसी को दिक्कत ऊर्जा में, ऊर्जा के स्रोत में, ऊर्जा संरक्षण के नियम में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, लगाओ नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब? अब एक बात बताओ, जल्दी से करा दूं कि पूरा टाइम लेके यहाँ है? बताओ जल्दी से कौन कहते हैं दबा दबा करा के पन्ना मारो नहीं गुरु जी, आज चको भी एक और क्यों वो आंख तो पड़ गए। ठीक है ना, इतनी बारी पढ़ लिया इसको तो इतिहास तो बदल नहीं सकते। देखो कर्नल जेम्स टॉड, सुने नाम नहीं? अब उसको बदल के किसी और को कैसे ले आए अपने? आएगा तो वही। तो इतिहास तो देखो जरूरी है। इतिहास कहते किसको है ये समझना ज्यादा जरूरी है। सोनू जी बताए होगे तो सारो काम बांगो थोड़ी है मेरे वास्ते छोड़िए। इतिहास किसे कहते हैं? हिस्ट्री क्या चीज है? भी आप में से कोई भी यदि बताने की इच्छा रखता हो तो, पुराना नया कोई भी, हाँ सुभाषा बता, इतिहास किन कह रहे हैं? पुरानी अवधारणा। अवधारणा शब्द आज ही पकड़े हो बेटे, मैं बोले हो जद। हाँ भी इतिहास कोई भी, हिस्ट्री क्या चीज है? इतिहास के जनक कौन है? इंगी नहीं, ऑल ओवर हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द के जन्मदाता
नहीं वो बताओ मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल की नहीं 11वीं 12वीं में कौन कौन है रे? अल्लाह एक ही कौन रहे? कमाल हो वो एक हाथ चक्के बड़े दबा दबा नीचे कर लियो क्या मरा एक लोग रह गया मैं तो है मन ध्यान है थे सारा बायोलॉजी वाला फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला कौन है हिस्ट्री पॉलिटिकल वाला लेकिन थाना पता कौन है अरे मैंने भी कौन बताओ पता है तो भी मैं नहीं बताऊंगा इसको बोलते हैं गिरगिराहट छोड़ना क्या छोड़ना हाँ आगे कहानी आएगी वो कभी सुनाऊंगा तो इतिहास क्या है जो बीत गया उसको वर्तमान में पढ़ना उसको वर्तमान में बताना दिखाना समझाना ठीक है 3 तरह के काल होते हैं समय कहते हैं काल को एक अभी जो चल रहा है अंग्रेज ना मनो दे लो अंग्रेजी मन बहुत आवे अभी क्या बोलते हैं वर्तमान क्या बोलते हैं एक जो आएगा एक जो बीत गया हाँ तो भूतकाल में हुई घटनाओं को उत्पन्न हुई समस्याओं को बनाए गए आविष्कारों को दिए गए नियमों को महान हस्तियों को अड़ंग बड़ंग सड़ंग सबको वर्तमान में पढ़ना या समझना या देखना आज के टाइम में देखते जाता है क्या कहलाता है इनमें झूठ क्या है देखना बस फर्क ये है कि ना तो हमें भविष्य दिखाई देता है ना ही हमें भूतकाल लेकिन उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं भूतकाल में हुई घटनाओं को पढ़कर तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में ताकि हमारा हाँ भविष्य उज्जवल हो जाए नहीं यही इतिहास है सारा का सारा तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं है हाँ तो लिखो लिखो आज से 2500 है के सुबह से वर्ष पूर्व देखो 2500 वर्ष पूर्व पढ़ाता ने मन है 15 साल हो गया आज मैं ही ना 2515 कौन करे ठीक है वो किताबा हम वही है तो आप वही है ठीक है परफेक्ट देखो तारीख नहीं है कोई सन नहीं है ठीक है या इसके ब्रैकेट में लिख लेना ओके लिख दियो रे ईसा पूर्व मतलब एक देवता थे क्रिश्चियन क्या नाम था ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले उनका जन्म हुआ उससे 550 साल पहले उनके 550 साल पहले की चीजों को तो ईसा पूर्व में पढ़ाते हैं और उनके बाद की चीजों को इन सन में यानी कि ईसा मसीह आज से कितने साल पहले पैदा हुए थे अब सोचो ये घटना है 550 साल ईसा पूर्व की ठीक है तो ईसा मसीह कब पैदा हुए थे तो उसमें से 550 क्या कर दो नहीं है ईसा मसीह पढ़ना आए होगे थे इन लिखो बेटा इनमें बड़ा इंटरेस्ट आवा थारो फालतू की चीजों में अभी थोड़ी देर में अपना देवता शुरू होगा 1-2 दिन के अंदर अंदर फिर उसमें देखते हैं क्या होता है फिर न्यूमेरिकल आसी गणित का सवाल आसी मैं तो इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट बनाए रखना है ध्यान रखना उसमें भी ठीक है ना लिखो यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने 550 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक किसने हाँ थेल्स ने थेल्स ऑफ मिलेटस बोलते हैं थेल्स ऑफ एथेंस भी कई जगह लिखा हुआ है यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को पता तो होगा ही रेशम के साथ रगड़कर कागज के टुकड़ों को छड़ द्वारा आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में या कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने में क्या प्राप्त की सफलता पहला व्यक्ति जिसने ये कारनामा किया वो कौन था वो थेल्स था ऐसा दिखता था देखो कोई फोटो नहीं कोई सेल्फी नहीं कैमरा तो आको नहीं कर ये सेल्फी सुल्फी कैमरे कुमरे आपके हाथ में है को 12 साल 15 साल हुए इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ ध्यान रखना उससे पहले मूर्तियां बनती थी तो इसो दिख तो क्या हुआ है भी कौन
लेकिन ठीक है, मान लो कोई इमेजिनेशन दिमाग में हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो इसने किया क्या, वही किया जो आपने नटराज के फुट्टे के साथ किया था। नटराज के फुट्टे को बाणों से रगड़कर दिनेश ने, महेंद्र ने, सुरेंद्र ने कागज के टुकड़ों को क्या किया था, आकर्षित किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये सभी प्रैक्टिकल सबसे पहले किसने किया था, ये थेल्स ने किया था। थेल्स आपकी लुगाई ने बताया, और लुगाई ने बात ठाल आ गया बाद में, बात पूरी दुनिया में फैल जाए अंठा है नहीं, वही हो और आज अपने को भी पता है। समझ गए ना। अब ये जो छड़ है इसको नाम दिया कहरवा। क्या नाम दिया। फिर ये छड़ कहीं बदल कर किसकी होगी, कांच की। आज के टाइम में घर पे पीवीसी की पाइप है, वो भी काम में आ सकती है। ठीक है, प्लास्टिक है, वो भी काम में, हर वो चीज काम में आ सकती है जो इस विद्युत को अपने अंदर सहेज कर रख सके भी। तो ये बात थी कितने साल पहले की, और इस बात में एक झूठ है। झूठ क्या है, बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े, क्योंकि कागज का आविष्कार कहते हैं 500 साल पहले ही हुआ है। तो 2500 साल पहला कागज का टुकड़ा किन्नू आ गया। जैसे एक बढ़िया सा एक वो थीसिस है कि पानी को उबालने से कीटाणु मर जाते हैं लेकिन लाश ऊपर ही रहे नहीं। हाँ, तो वही बात है, नहाने से शरीर साफ हो जाता है लेकिन तौलिया साफ शरीर ने पूछे में क्या हो जाए, गंदो हो जाए। तो वही ऐसी सी कहानी है। तो कुछ चीजें देखो मॉडिफाइड होती है। ठीक है, तो इसमें कागज झूठा, इतने साल पहले कागज नहीं था, आपने कागज से किया, वैज्ञानिकों ने कागज से किया, तो थ्योरी में भी कागज को हटाना भूल गए। क्या पता क्या थे आके करना ही। जिसने ये नियम लिखा, जिसने ये बताया, क्या वो समय पास में था क्या। ये कागज है, एक कागज पे लिखी बात जब दूसरे के हाथ में पहुंचती है तो उसके आसपास जब कोई नहीं है, वही मालिक है भी कागज को, तो वो भी मैं थोड़ा सा क्या कर देगा, संशोधन कर देगा, नहीं करके आपको नाम जोड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन वैज्ञानिक ईमानदार होते हैं, वो नाम एक ही चलने देते हैं। तो नाम किसका चल रहा है। हाँ लिखो, थेल्स को विद्युत शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। पूरा नहीं लिखवाया मैंने, शॉर्ट में, क्योंकि सुभाष ने कहा था जल्दी कराओ थोड़ा। थेल्स को विद्युत शब्द का क्या बोलते हैं, जन्मदाता कहते हैं। कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया, यही विद्युत थी। ठीक है ना। और इसी ने इस प्रभाव को नाम दिया था विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। यदि इसको कुछ और नाम दे देता, अंडा कह देता, तो अल्लाह अंडो गयो है नहीं, अंडो बहुत महंगो हो रहा है, अब की बारी 500 अंडा बाल दिया, यूनिट को नहीं बोलता फिर अपा, वो पता नहीं टाइम की बात है, छोड़ो उसको। समझ गए। तो ये थेल्स था। थेल्स के बाद में और भी वैज्ञानिक आए, और भी लोग आए, उन्होंने अलग अलग पदार्थ यूज किए। किसी ने कांच की छड़ ली, रेशम की बजाय बिल्ली के खाल का सागर रगड़ दियो। ठीक है, आप लोगों ने कुर्सी पे किसी को बिठा के पीछे से तौलिए मारे होंगे, फिर भी हाथ लगाए होंगे, के बाजो पटाखो स्पार्किंग सी हुई ना। अभी सर्दियां आने वाली है, गर्म कपड़े पहनेंगे, स्वेटर पहनोगे, पहनोगे ना, किसकी बनी होती है, ऊन की। ऊन में होते हैं हम्प, यानी कि रेशे। क्या होते हैं, वो रेशे जब आपस में रगड़ खाते हैं। इसने भी क्या किया था, रेशम के साथ क्या किया, रगड़ा। रगड़ खाने से कुछ गड़बड़ हुई थी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वो आगे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आएगा। समझ गए। ये था थेल्स। लिखो, थेल्स के पश्चात अनेकों वैज्ञानिकों ने विद्युत को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। थेल्स के पश्चात अनेकों, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विद्युत को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। अब ये सारे हो नहीं पाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि इन सभी को एक साथ करवाया जाना जरूरी है, क्योंकि सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्लास जो है वो कल लगेगी सुबह कितने बजे, 7 बजे। तो कल सुबह 7 बजे भी आना है, और कल शाम को 4 बजे भी आना है। समझ गए ना। तो अब कल से आपका जो टाइम है वो सुबह और शाम दोनों टाइम, सुबह सिर्फ थ्योरी होगी और शाम को 4 बजे, ठीक है, जीके, और उसके बाद में आपकी थ्योरी। समझ गए ना। तो कल से टाइम होगा सुबह 7 बजे से। ये मत पूछना कितने बजे जाएंगे जी, कितने बजे तक, तो वो प्रभु की, क्योंकि सुबह सुबह भी प्रभु एक ही होगा, और सामने लास्ट प्रभु भी एक ही होगा। ठीक है। गर्मी है, कोई नहीं, सुबह ठंड होगी। ठीक है, कोई ऐसा जिसको उठने में दिक्कत है तो मैं आऊंगा नहीं उठाने दिक्कत है तो आपकी दिक्कत सल्ट हो गई।